प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश मसीह आज आपके बीच में परमेश्वर का बहुत ही अलौकिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन लेकर आया हूँ। मेरे मसीह बहनों, जी हाँ, आपने जैसा थंबनेल में देखा है कि बाइबल के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा पाना, बिल्कुल आज का टॉपिक यही है और आज मैं आपको यही बताऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन। वहां पे कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कह सकता है कि यीशु ही श्रापित है, और कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। जी हाँ, कोई नहीं पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु ही प्रभु है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे पवित्र आत्मा। आप जब बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है, आप जब बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आप उसी समय पवित्र आत्मा पा लेते हैं। ठीक है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसी समय आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। ये वचन जो है यही दर्शा रहा है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय कि इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कह सकता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई कह सकता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु ही प्रभु है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज ये वचन जो है आज इसी पे आधारित है, बपतिस्मा के ऊपर। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक गिलास आप देख रहे हैं, शीशा का गिलास है, और एक तरफ से आप देख रहे हैं ये पानी का गिलास है। एग्जाम्पल मैं आप समझाऊंगा, ठीक है, और कि पवित्र आत्मा बाइबल के वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार, ठीक है, हर एक मनुष्य को पाना बिल्कुल सही जरूरत है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक खाली गिलास है। ये खाली गिलास कौन है? वो मनुष्य है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो यीशु मसीह के वचन को नहीं जानता है, जो अन्य जाति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक खाली गिलास, या है ना, ये खाली गिलास है। जब ये बंदा यीशु मसीह को जानता है, जानने लगता है, यीशु मसीह के वचन को जानने लगता है, सारा चीज मन को फिरा लेता है। जब ये मन को फिरा लेता है, अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, जब मन को फिरा लेता है, अंगीकार कर लेता है, तो ये खाली गिलास जो है ये बपतिस्मा लेता है। ठीक है, और ये जो पानी भरा हुआ गिलास आप जो देख रहे हैं, जब ये बपतिस्मा लिया तो ये वचन जो आपको मैंने बताया कि इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कह सकता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु ही प्रभु है। यानी कि ये वो गिलास है जो इसके पास अभी पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, जब हम इस पानी को हम इस पे डालेंगे, देखिएगा, जब मैं इस पानी को इस पे डाल रहा हूं धीरे धीरे तो ये इतना गया, यानी कि इसके अंदर जो है पवित्र आत्मा आ गया, यानी कि इसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा आ गया। जैसा कि यहाँ पे वचन को बता रहा है कि वचन को बता रहा है, कोई नहीं कह सकता कोई नहीं पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है, और कोई नहीं कह सकता है यीशु ही प्रभु है। अब ये जो खाली गिलास जो है ये पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया, लेकिन देखेंगे इसमें आधी गिलास मैंने भरा है। ये गिलास जो आप देख रहे हैं ये आधी गिलास भरा हुआ है, यानी अब आधी गिलास मैंने इसको क्यों भरा? आइए अब मैं आपको बाइबल के वचन, जैसे मैंने आपको बताया कि बाइबल के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा पाना। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के अनमोल वचन पे अनुसार जाते हैं। ये आधी गिलास जो आप देख रहे हैं ये पवित्र आत्मा पाया हुआ है, लेकिन ये कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ये गवाह है, यीशु ने हमें जीवन को बदला है। यीशु ने मुझे यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार पाए हैं, हमारे पापों को क्षमा किया है। बिल्कुल मेरे मसीह भाई बहनों, अब तो काम उसका 8 अध्याय और 14 वचन में लिखा हुआ है, जब प्रेरितों ने सुना कि सामरियों लोग ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, तब उन्होंने यूहन्ना को और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि उसके सर पर उसके लिए प्रार्थना करे, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करे कि वो पवित्र आत्मा पाए और उस पर पवित्र आत्मा उतरे। मेरे मसीह भाई बहनों, और मैं एक वचन और मैं बताऊंगा, जब उन्होंने प्रार्थना किया
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना ने सामरियों लोगों के लिए जब प्रार्थना किया तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, है ना। अब मैं एक वचन और मैं कॉन्टेक्स्ट के परमेश्वर के वचन के कॉन्टेक्स्ट के आधार पे मैं आपको एक वचन और बताऊंगा कि बाइबल के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा पाना हर एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उनको भी पाना जरूरी है, क्योंकि प्रेरितों ने वैसा ही किया। जो लोग पवित्र बपतिस्मा ले लिए और उनको पवित्र आत्मा का दान भी मिला। मेरे मसीह जब सर पे हाथ रखा तो देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। मेरे मसीह भाई बहनों, अब हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय और 2 वचन में लिखा हुआ है कि उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किससे का बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, है ना, मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और विभिन्न भाषा बोलने लगे और भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्लियर कर दिया, विभिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय और 6 वचन, या जब पौलुस ने उसके हाथ रख के प्रार्थना किया उसके सर पर, देखिए क्लियर यहाँ पे कहा है कि और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यानी कि पौलुस जो प्रार्थना करने लगा उन पर, तो पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। देखेंगे मेरे मसीह, जो यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, फिर भी पौलुस ने क्या किया? उनको क्या किया? प्रार्थना किया, और वो भी अन्य भाषा में अन्य भाषा में बातें करने लगे, प्रभु से बातें करने लगे और पवित्र आत्मा उतरने लगा, है ना। मेरे मसीह, यही मैं बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा लेने के बाद हर एक लोगों को पवित्र आत्मा पाने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल की वचन बताता है, पौलुस प्रेरित लोग भी वैसा ही किए। जो लोग पवित्र बपतिस्मा लिए उन पर, हर एक व्यक्ति पर उनके लिए प्रार्थना करते थे कि वो पवित्र आत्मा का दान पाए, अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करे। मेरे मसीह बहनों, आज का वचन यही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना बोले। इसी तरह ये गिलास जो आप देख रहे हैं, जो खाली गिलास है, और जब हम इसके लिए पौलुस ने क्या किया, उस खाली गिलास को क्या किया? प्रार्थना किया, तो अन्य भाषा, पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि बाइबल के वचन बताती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। जैसा कि और वचन बताता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं, बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ही शॉर्टली मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अगर मैं समझाता विस्तार रूप से तो वीडियो काफी लंबा बन जाता मेरे मसीह भाई बहनों। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।